हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.1 और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ध्यान रखिए भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ पोलिनोमियल के कुछ कंसेप्ट दे रखे, आप यहाँ से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो रिजल्ट आप देख सकते हो, ये आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इतना होता है, अल्फा बीटा इतना होता है, ठीक है। और ये आपके क्यूबिक के लिए होते हैं, क्यूबिक के लिए अभी कोई इतना आपको कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। कोई एक दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो, 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब देखो क्वेश्चंस क्या है, और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है, बोर्ड में। यहाँ से कहता है कि भाई चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। भाई एक जीरोज जो है वो -3 है, यानी कि जीरोज क्या है, एक्स की वैल्यू है। भाई एक्स की पावर 2 है, तो मतलब एक कहीं ना कहीं एक्स की 2 वैल्यूज रहेंगी, तो एक वैल्यू दे रखी है, तो आपको के की निकालनी है। अगर आप -3 यहाँ पे रखते हो तो भाई -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 के -9। और यहाँ पर रखेंगे आप -3, तो ये हो जाएगा -3 के +1 = 0, यानी कि 6 के -8 = 0, 6 के = 8, के की वैल्यू आएगी 4/3। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4/3। क्लियर है। सेकंड वाला, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो जीरोज आर -3 and 4। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है भाई जिसके जीरोज दे रखे हैं ये वाले। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैंने आपको बताया था कि x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। अब हमारे पास इस बार जीरोज गिवन है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है भाई, ठीक है ना। इस बार जीरोज गिवन है, तो क्या करेंगे, x² अब अल्फा की वैल्यू -3 है, तो -3 + 4 कितना हो जाएगा भाई, -3 + 4, और यहाँ पर x और ये हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट -3 × 4। तो ये मिलेगा हमारे पास x² 4 से 3 गया तो 1, यानी कि मिलेगा -x, और ये मिलेगा -12। अब देखो x² - x + -12, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब कोई सा भी नहीं है। अब क्या करें, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो चेक करके थोड़ा देखिए। अगर इसकी मैं सबसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, x² - x ये तो बिल्कुल ही गलत है, x² + ये तो ये भी गलत है। ये चेक कर लेते हैं, अगर मैं सबको 2 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो 6, तो x² - x - 6, तो ये इसका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, ऑप्शन वाले में ध्यान रखें आप, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस का मतलब होता है आपको मैच करना है, ठीक है। क्लियर है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, ये भाई जीरोज दे रखे हैं ये और ये। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 4, और ये मिलेगा 2a + 2 + b = 0, यानी कि 2a + b = -6। इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी। -3 पुट करता हूँ तो मिलेगा भाई हमारे पास 9, और ये मिलेगा -3a - 3 + b = 0, तो -3a + b = -6, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड लगा देना भाई। यहाँ से क्या होगा, इसमें एक सोल्व करता हूँ मैं, यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन को यहाँ पर ले लेता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 2a + b = -6। क्लियर है। तो भाई ये वाला हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, तो -5a = 0, a की वैल्यू आ गई 0। अगर a की वैल्यू 0 रखूँगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -6। ऐसा कोई ऑप्शन है, a0 b -6, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया है, जो आप चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सीखेंगे, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट वाला भाई क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला 5वां। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d इज 0। भाई क्यूबिक पोलिनोमियल का जो एक जीरोज है वो कितना है, ठीक है, वो 0। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज इज, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से। ये दे रहा है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक वाला जो क्वेश्चन है अब इसको थोड़ी देर स्किप करेंगे क्योंकि ये डिलीटेड है, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। बाकी रिजल्ट आप, ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि ना इस बार पूछा गया है। जब तक बुक अपडेट नहीं होगी तब तक क्यूबिक का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, पुरानी बुक है, ठीक है। ये पुरानी बुक में अपडेट नहीं की थी, केवल एनसीईआरटी बुक को ही अपडेट किया था, इस वजह से कौन सा यहाँ पे मेंशन है। ये वाला भी क्यूबिक है, इसको भी बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, भाई आपको पता है जब आप यहाँ से जीरोज निकालोगे इसके, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे मिलेगा, x+ मान लीजिए 41 आ गया, तो ये जो इनको जीरो के इक्वल जब पुट करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, यानी कि इसमें क्या होगा, बोथ नेगेटिव इसका करेक्ट आंसर होगा। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे भाई, कि हमारे पास क्या होगा,
अब यहाँ पर के की वैल्यू आपको पता नहीं है भाई, के हमारा माइनस में भी हो सकता है, के ठीक है प्लस में हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, और ऑलवेज इक्वल और ऑलवेज अनइक्वल, ठीक है। तो ये इस केस के अंदर हमें पता नहीं, यहाँ पर अगर मान लीजिए के की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, तो पॉजिटिव होगी तो उस केस में दोनों क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव वाले केस में ये वाला दोनों ये वाला जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, जीरोस दे रखे हैं भाई इक्वल, तो उसके केस में अब जीरोस इक्वल दे रखे हैं तो मतलब कैसे निकालोगे, क्या एक क्वेश्चन आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आई थिंक है ये क्वेश्चन था, जिसमें आपके एक्स की वैल्यू दो वैल्यूज आती है 1/2 और 1/2, ठीक है जी। तो ये कहता है कि भाई उसमें ए और सी के जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, ए और सी के, भाई यहाँ पर इन दोनों के जो साइन है वो क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सी एंड ए हैव द सेम साइन, ठीक है। एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन से लिया गया, ये ध्यान रखना, क्लियर है। इफ वन ऑफ द जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक देखो इसमें क्या होगा हमारे पास, इफ वन ऑफ द जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ फॉर्म इस फॉर्म में है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव, मतलब पहला अल्फा तो दूसरा कितना हो जाएगा माइनस अल्फा, तो उसके बाद अगर यहाँ से आप निकालोगे दोनों का सम निकालोगे तो अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस यानी कि माइनस के ए आ जाएगा, और अल्फा इंटू माइनस अल्फा करोगे तो वो हमारे पास b/1 आ जाएगा, ठीक है। तो हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कैन हैव ए लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, एंड कैन ए लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है ये कह रहा है हैज़ नो लीनियर टर्म, मतलब जो एक्स की जो पावर होगी वो 1 नहीं रहेगी, वो 2 हो 3 हो कुछ भी हो सकती है, एंड द कांस्टेंट टर्म क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कहता है कि कौन सा इसमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है भाई, ठीक है। सॉरी तो इसमें सिंपल सी बात है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि ये सब पैराबोला बना रहे हैं, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ठीक है भाई। तो भाई ये वाला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इसमें आउट मतलब कि जो डिलीटेड है, और एक क्वेश्चन है इस वाला क्वेश्चन को हम ठीक है डिस्कस करेंगे, इसको भी और देखते हैं, ठीक है। बाकी आप एक बार इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट